हेलो गाइस, मैं नमन शुक्ला स्वागत करता हूं एक धमाकेदार सेशन में। इस सेशन में बच्चों हम लोग फिर से वही बात करने वाले हैं, गांधी जी गलत थे या सही। जैसा कि मैंने इस टॉपिक पे अपना 2 वीडियो पहले से अपलोड किया हूं, तो आई होप कि वो वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में वही टॉपिक को मैं फिर से आगे बढ़ाते हुए आज इस पार्ट 3 में बताने वाला हूं कि जैसे कि पार्ट 2 में हम लोग पढ़ चुके थे कि खेड़ा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले थे, और खेड़ा और चंपारण और उसके बाद में कहीं ना कहीं काला कानून के यानी रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और यहाँ तक गांधी जी जो जो सफल हुए थे उन सब चीज के बारे में आप लोग कहीं ना कहीं जान चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि असहयोग आंदोलन क्यों चालू हुआ। तो सबसे पहले तो असहयोग आंदोलन चालू होने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि गांधी जी असहयोग आंदोलन क्यों लेके आए। हालांकि जब असहयोग आंदोलन को पारित करने का बात किए गांधी जी, तो वहां पे कहीं ना कहीं सभी नेताओं में कुछ नेता इनका विरोध किए कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला है इससे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसका विरोध किया था। लेकिन गांधी जी ने कहा कि अगर ये आंदोलन 1 साल तक सही से चलता रहा तो कहीं ना कहीं भारत स्वतंत्र हो सकता है, यानी हो जाएगा। तो गांधी जी ने इस आंदोलन पे बहुत ज्यादा अपना भूमिका निभाया और बहुत अधिक विश्वास जताया था कि कहीं ना कहीं जाके असहयोग आंदोलन अगर 1 साल तक चल जाता है तो भारत स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। तो बात कर रहे हैं हम लोग 1919 में, जब रॉलेट एक्ट चल रहा था, यानी बिना वकील बिना दलील को सरकार मार दे रही थी जनता को। उस समय क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, जिसे मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। हालांकि ये पहले लेके आना चाहिए था, लेकिन कुछ और कारण है इसलिए इसको मैं लास्ट में रखा हूं। तो अभी केवल इतना समझिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और रॉलेट एक्ट होता है, जिससे कहीं ना कहीं आंदोलन इस प्रकार से अंग्रेज हम लोगों के ऊपर यानी जनता के ऊपर कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जनता एकजुट नहीं हो पा रही थी। और उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी कि किसी को यह नहीं पता था कि क्या करना है और हमें किस प्रकार से भारत में एकजुट होकर के अंग्रेजी सरकार का सामना करना है। तो गांधी जी इन दोनों को मुद्दे को देख करके और जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी देख करके कहीं ना कहीं वो जान गए थे कि हिंसा का अगर हम सहारा लेते हैं तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार एक्शन में है और सरकार कहीं ना कहीं मार देगी सबको। तो यहां से बड़ी ही चतुराई के साथ में गांधी जी क्या करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन का लागू करने की बात करते हैं। यह एक पहला जन आंदोलन था। क्या था? यह एक पहला जन आंदोलन था। मतलब सभी को लेकर, पूरे भारत में पूरे जनता को लेकर एकजुट करने का एक जन आंदोलन था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी से इसे शुरू किया जाता है गांधी जी द्वारा। हालांकि शुरू तो 1 अगस्त को कर देते हैं गांधी जी थोड़ा बहुत मामले में, लेकिन असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो 4 सितंबर 1920 में जब कलकत्ता अधिवेशन में होता है तो वहां पे पारित हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं 1 अगस्त से गांधी जी असहयोग आंदोलन को ले आते हैं और कुछ लोग उसका करना भी चालू कर देते हैं। लेकिन ऑफिशियल डेट से 4 सितंबर को गांधी जी ने इस एक्ट को पारित करवा देते हैं। यानी भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट हो गया कि कहीं ना कहीं जनता पूरे भारत की गांधी को जान गए और गांधी जनता को जान गए। इसका कारण क्या था? अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना। यानी गांधी जी ये सोच रहे थे कि जो हम पे शासन कर रहा है उनको करने दो, जो कर रहा है उनका विरोध भी मत करो, केवल क्या करो, उनके रास्ते से हट जाओ, उनको नेग्लेक्ट करो। जब आप किसी को नेग्लेक्ट करेंगे तो फिर आपके पास आएंगे नहीं। गांधी जी का कहना यह था कि मतलब हिंसा मत करो लेकिन उनको नेग्लेक्ट करो, मतलब ये वो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ करो। तो क्या होता है, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट और मजदूर सभी लोग हड़ताल पे चले जाते हैं। यानी सभी जो सरकारी कर्मचारी के लोग हैं भारतीय, वो क्या करते थे, वो छोड़ देते हैं अपने काम को, रिजेक्ट कर दिए और कहीं ना कहीं विदेशी चीजों का यानी अंग्रेजी चीजों का हर एक सामान को बर्खास्त कर दिया गया। अंग्रेजी वस्तुएं जलाई दी जाने लगी रोडों पे सरेआम। और इन सब चीजों पे होते हुए
कहीं ना कहीं सरकार को कुछ तो दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन जब ये होता है, ये असहयोग आंदोलन चलता रहता है, और गांधी जी उस समय कहे थे कि अगर ये आंदोलन 1 साल तक चलता रहा तो भारत स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन ये आंदोलन कहीं ना कहीं 2 साल तक लगभग चला। 2 साल चलने के बाद भी कुछ इसका फर्क नहीं दिखा, मतलब बहुत ज्यादा एक्शन ये नहीं आया कि भारत स्वतंत्र के रूप में आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीयों को खुद एक ऐसा वो हो गया था कि अंग्रेजी चीजों का इस्तेमाल किए बिना वो लोग नहीं रह पा रहे थे। तो गांधी जी इस आंदोलन को बंद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बंद करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा था कि किस प्रकार से असहयोग आंदोलन को अब बंद किया जाए। 2 साल चलने के बाद फिर वो समय आया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कुछ प्रदर्शनकारी जो होते हैं वो अहिंसक रूप से, यानी हिंसा के रूप से नहीं, अहिंसक रूप से क्या करते हैं, उस समय प्रदर्शन करते हैं। और अंग्रेजी सरकार वहां पे आकर के एक चोरी चोरा नामक स्टेशन है, वहां पे आकर के कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों को मना करते हैं और उन पर लाठी डंडा भी बरसाया जाता है, तो जिसे हम लोग चोरी चोरा कांड के नाम से जानते हैं। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को, जो कि चोरी चौराहा है, को आग लगा दी, जिसमें उसमें छिपे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। इससे यह समझ में आता है कि प्रदर्शनकारी के ऊपर जब डंडा छोड़ा गया तो प्रदर्शनकारी जो कि अहिंसक रूप से प्रदर्शन कर रहे थे, वो अहिंसक रूप तुरंत हिंसा के माध्यम में बदल गया। यानी प्रदर्शनकारी तुरंत गांधी जी की बात को भुला करके वहां पे हिंसा करने लगी और खुद अंग्रेजी सरकार को, यानी अंग्रेजी शासन में जो भी लोग थे उनको मारने लगे। यहां से 22 पुलिसकर्मी अपनी जान बचा करके जाते हैं अपने थाने में, और थाने के अंदर, जेल के अंदर खुद को बंद कर देते हैं अंदर से। और प्रदर्शनकारी इतना उग्र होते आते हैं उस समय कि वो लोग वहां पे पूरे थाने को जला देते हैं, और यहां से 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर जाते हैं। कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को ये बहुत बड़ा हानि भी हुआ, हानि नहीं मतलब एक उन लोगों का कहीं ना कहीं दिल खुल गया, यानी मन खुल गया, जो ये था कि भारतीय बहुत कमजोर है। यानी उन लोगों का वही 1757 वाला क्रांति वाला याद आ गया कि कहीं ना कहीं अगर हिंसा का झड़प ले लेगी तो कुछ तो अलग हो जाएगा ब्रिटिश सरकार का। तुरंत यहाँ पे चोरी चोरा हत्या का ये जब कांड होता है, इसमें गांधी जी हालांकि खुश नहीं हुए, क्योंकि एक प्रदर्शनकारी जो अहिंसक रूप से चल रहा था वो हिंसा में बदल गया, और गांधी जी तुरंत एक मौका ढूंढ रहे थे कि असहयोग आंदोलन को बंद किया जाए, और तुरंत कहते हैं आई हैव नो फेथ इन वायलेंस, यानी मुझे हिंसा में विश्वास नहीं है, गांधी जी कहते हैं। और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा के बाद में असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया गया। यानी गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन चालू करते हैं, और 1922 में यानी 2 साल बाद असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा का हत्याकांड जो हुआ उसको दे करके वो यहां पे बंद कर देते हैं, और प्रदर्शनकारी हिंसा के रूप में जाने जाते हैं। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि ये जो हत्याकांड पूरा हुआ है ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ है, और कहीं ना कहीं इसके भागीदार गांधी जी हैं, और गांधी जी को तुरंत देशद्रोह का मुकदमा चला करके उनके ऊपर उनको बंद कर दिया जाता है और 6 वर्ष की सजा सुना दी जाती है। 1922 ईस्वी में गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है, लेकिन अपनी चतुराई के साथ में गांधी जी 2 साल ही केवल जेल में रहे, और 1924 ईस्वी को फिर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। क्यों रिहा कर दिया जाता है? क्योंकि गांधी जी जब जेल में होते हैं तो उन्हें एक थोड़ा सा बीमारी होता है, तो वहां वो इस प्रकार से दिखाते हैं कि वो बहुत कमजोर हो गए हैं, और ऐसा लगता है कि अब गांधी जी रह नहीं पाएंगे, अब उनकी मृत्यु हो जाएगी, इस तरीके से कुछ होता है। और ब्रिटिश सरकार को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये गांधी के असहयोग आंदोलन से बिना कहने पर जब हिंसा इस प्रकार से हो सकती है कि जब गांधी जी कह नहीं रहे हैं, अहिंसा का साथ दे रहे हैं,
तब जब हिंसा ले रही है, भड़क तो इतनी कुछ हो रहा है, तो जब गांधी जी एक बार अगर जेल में मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो पूरे देश में कहीं ना कहीं बगावत छा जाएगा और फिर से वही 1857 वाली क्रांति में इस बार जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार इन्हें 2 साल में ही यानी 1924 ईस्वी में ही इनको रिहा कर देती है, यानी छोड़ देती है जेल से। और गांधी जी जेल से छूटने के बाद में ही बेलग्राम अधिवेशन में जाकर के पहली अध्यक्षता अपना कांग्रेस में संभालते हैं और बागदंडी कहीं ना कहीं अपने हाथ में ले लेते हैं। यानी 1924 में बेलग्राम में पहली बार गांधी जी ने अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस में शामिल हुए, यानी अध्यक्ष की। तो उम्मीद करता हूं इतना कुछ आप लोग समझ पाए होंगे। और अब हम बात करने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी ये इसे मैं बाद में क्यों रखा, ये जितना भी चीज हो रहा है, असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा कांड, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल भेजा गया, उन्हें फिर से निकाला गया, ये सबका मेन कारण अगर माना जाए तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब आज भी कोई बच्चा पढ़ता है या सुनता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और हमें भी बहुत खेद है कि ब्रिटिश सरकार, जो सरकार है, यानी ब्रिटेन लोग हमारे ऊपर आकर के इतना कुछ बरसा करके गए और हम लोग भारत पाकिस्तान के लिए झगड़ा करते हैं। हम लोग अपने भाइयों के लिए झगड़ा करते हैं, ना कि ब्रिटेन और बड़े बड़े देशों की पीछा करते हैं। इस पे हमें बहुत ही खेद होता है कि ब्रिटिश सरकार जो कि 200 वर्षों तक हम पर शासन करती है और क्या कुछ नहीं करती है, बंटवारा भी कराती है। मैं बंटवारे का इल्जाम गांधी जी को या मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं देता, ये बंटवारे का इल्जाम कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार का था। और ब्रिटिश सरकार को जलियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में जब रॉलेट एक्ट चल रहा था, तो कहीं ना कहीं वहां कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ये लोग स्वर्ण मंदिर में जाकर के वहां पे कम से कम 5000 लोगों की भीड़ होती है और वहां पे स्थित होते हैं। और जलियांवाला बाग एक बाग होता है, वहां पे सभी लोग प्रदर्शन यानी अहिंसक रूप से प्रदर्शन कर रहे होते हैं। और वहां पे माइकल ओ डायर ने, जो कि भारत का उस समय गवर्नर था, उसके कहने पर जनरल डायर ने बाग में इकट्ठा हुए सभी करीब 5000 लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे देता। यानी माइकल ओ डायर जो था गवर्नर, वह जनरल डायर को कहता है कि आप जाइए और प्रदर्शनकारियों को संभालिए और जो कुछ भी करना चाहिए कर लो। जनरल डायर जाता है और निहत्ते 5000 लोगों पे धुआंधार गोली बरसाता है। सभी लोग मारे जाते हैं, यहां तक कि लाशों को कुएं में भर भर के कुआं भर जाता है, गिर गिर के लाशें ही लाशें हो जाती हैं चारों तरफ। इतना कुछ ब्रिटिश सरकार करके जाती है, फिर भी आज हम भारत और पाकिस्तान को लेकर झगड़ा करते हैं। मुझे हंसी आती है भारत की जनता पे कि जो पाकिस्तान को अपना सर्वश्रेष्ठ दुश्मन मानता है। मुझे बहुत ही दुख होता है भारत की जनता और लोगों से जब वो पाकिस्तान की बराबरी करते हैं, ना कि जो कि हमको लूट करके लेकर के गए, हमको बर्बाद करके गए, क्या कुछ नहीं करके गए, उन सब लोगों के लिए कहना चाहता हूं। हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में ऊधम सिंह नाम का एक बच्चा बाद में चल के 31 जुलाई 1940 ईस्वी को, लगभग 20-21 साल बाद, माइकल ओ डायर यानी जो गवर्नर उस समय था, जो जनरल डायर को आदेश दिया था, उसको जाकर के लंदन में जाकर के भरी सभा में किताब में ऐसे बंदूक रख करके और उसको बुला करके गोली मारी थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। सलाम है ऐसे ऊधम सिंह को। तो हमें क्या करना है, अपने ही लोगों को नहीं देखना है, हमें कहीं ना कहीं जो हम पे राज करके गए हैं उनका बदला लेना है। हमें भारत में एक शक्ति के रूप में उभरना है और ना कि गांधी को गाली देना है या किसी के बारे में। हमें कोई भी स्वतंत्रता सेनानियों की कभी पूजा करनी चाहिए, उनकी भगवान के समान पूजना चाहिए। लेकिन आजकल जनता में कुछ और है।
तो उम्मीद करता हूं कि इतना कुछ आप लोग समझ पाए होंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग फिर बताएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे गांधी जी चलाते हैं और किस प्रकार से आगे चीजें होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।